हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि 3 तरह की विधियां होती हैं माध्य ज्ञात करने की। तो अब हम दूसरे वीडियो पर आते हैं माध्य ज्ञात करने की, जो कि है कल्पित विधि से। प्रश्न आप लोगों के सामने मैंने लिख रखा है, जो कि प्रश्नावली 17.4 का चौथा प्रश्न है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसका xi ज्ञात करेंगे। xi जो होता है वह वर्ग के आधार पर ज्ञात किया जाता है, जो कि वर्ग है अपना 15 से 20। तो इन दोनों के बीचों बीच, इन दोनों का मध्य बिंदु वह xi होगा 17.5। फिर 20 और 25 का मध्य बिंदु 22.5। इसी तरह 25 और 30 का 27.5। फिर 32.5, 35 और 40 का 37.5। इसी तरह हमें सबके मध्य बिंदु निकालने हैं। हमने xi निकाल दिया, यानी कि इनका मध्य बिंदु निकाल दिया। मध्य बिंदु निकालने के बाद अब हमें di ज्ञात करनी है। di कैसे ज्ञात करते हैं उसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। di इज इक्वल टू xi माइनस a, यानी कि xi में से a को घटाना है। अब a क्या है? a जो ये जितना भी xi दे रखा है इसमें से हम किसी को भी मान सकते हैं। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक हम किसी को भी a जो है मान सकते हैं। और नॉर्मली हम बीचों बीच की संख्या को मानते हैं, लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर लास्ट में से किसी को भी a मानना चाहो तो मान सकते हैं। अब हम di ज्ञात करते हैं। xi माइनस a यानी कि 17.5 जो कि xi का मान है, इसमें से a यानी कि 42.5 को घटाना है। तो हमारे पास आ जाएंगे माइनस के 25। फिर सेकंड 22.5, इसमें से 42.5 को घटाना है तो आ जाएंगे 20। फिर 27.5 में से घटाएंगे तो माइनस के 15। फिर माइनस के 10, माइनस के 5, यहाँ आ जाएगा 0, क्योंकि 42.5 में से 42.5 को ही घटाना है। अब 47.5 में से 42.5 को घटाना है तो प्लस का 5, फिर प्लस का 10, प्लस का 15, प्लस का 20 एंड लास्ट प्लस का 25। इस तरह से हम di ज्ञात कर लेंगे। फिर fi इंटू di, fi इंटू di। अब fi का di से गुणा करते हैं। fi ये रहा और di ये रहा, यानी कि 7 का माइनस के 25 से गुणा करना है तो माइनस का 175। फिर 5 का माइनस के 20 से माइनस का 100, 7 का माइनस के 15 से माइनस के 105, फिर 8 का माइनस के 10 से माइनस 80, 9 का माइनस 5 से माइनस के 45, 11 का 0 से 0, 7 का 5 से। इसी तरह हम सबको गुणा करेंगे। एंड लास्ट 3 का 25 से, तो जो कि आ जाएगा 75। अब हमें सिग्मा fi और सिग्मा fi di दोनों ही ज्ञात करने हैं। सिग्मा fi इनको जोड़ना है, तो इनको आप जोड़ोगे तो हमारे पास मान आ जाएगा 70। अब सिग्मा fi di, अब सिग्मा fi di ज्ञात करने से पहले आप ध्यान देना कि हमारे पास माइनस की संख्या भी है, प्लस की संख्या भी है। तो माइनस की संख्या अलग जुड़ेगी, प्लस की संख्या अलग जुड़ेगी, और उनमें से जो भी बड़ी होगी उसमें से छोटी को घटा देंगे। यानी कि माइनस के 175, माइनस के 100, माइनस के 105, माइनस के 80 और माइनस के 45 को जोड़ने पर हमारे पास आते हैं माइनस के
505। इसी तरह प्लस के 35, 50, 60, 80 और 75 को जोड़ने पर हमारे पास आते हैं प्लस के 300। माइनस के 505 में से 300 घट जाएंगे तो हमारे पास सिग्मा FIDI का मान आ गया है माइनस के 205। यानी कि हमने इन सब की जोड़ कर दी है। अब हम हमारा सूत्र लिखते हैं, माध्य x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा FIDI बटा सिग्मा FI। a जो है हमने 42.5 रखा था, माना था, तो a का मान आ गया 42.5। सिग्मा FIDI का मान आ गया माइनस के 205। सिग्मा FI का मान आ गया 70। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 42.5 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के 2.93 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2.93। 42.5 में से 2.93 को घटाने पर हमारे पास x बार की वैल्यू 39.57, ये माध्य की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों, आपने वीडियो पूरा देखा, लेकिन इसमें एक विशेष बात समझने वाली है, वह यह है कि आप जो भी a मानते हो वो xi में से मानना है, न कि fi में से। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना, कई बार बच्चे ये गलती कर देते हैं कि जो भी आप a मानो वह xi में से मानना है। बच्चों, मैं तीसरा वीडियो पग विचलन विधि का वह भी जरूर बनाऊंगा। आप चैनल पर बने रहिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।